माननीय गृह मंत्री जी से अपील है, अनिल विज जी से अपील है कि इस मामले में आप त्वरित कार्रवाई करवाएं, क्योंकि जो ये लड़का है इसकी हालत इतनी चिंताजनक बनी हुई है कि इसके बचने की उम्मीद, हम तो ये कहते हैं भगवान से कि ये जल्दी स्वस्थ हो जाए, लेकिन डॉक्टर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इसका लंबा इलाज चलेगा और इसकी उम्मीद मतलब कम है, ना के बराबर है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस पे कार्रवाई करवाइए आप, और नहीं तो विश्वास, जनता से जो विश्वास है ना, वो बिल्कुल, जनता का जो विश्वास है वो उठ जाएगा। ये इसमें जीतू है एक लड़का और दूसरा नाम है उसका भी जीतू, ये एक इसका रिलेटिव है, ये लोग हैं। और ये एक सागर है। तो ये है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पर्सनली कि इस मामले में आप कार्रवाई करवाइए। मेरी पलवल पुलिस अधीक्षक से भी रिक्वेस्ट है कि ये लड़का जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, आप इसकी कार्रवाई करवाइए, नहीं तो ऐसे तो जनता का भरोसा उठ जाएगा, सरकार पर से बिल्कुल उठ जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये मतलब अपने बच्चों को घर में सुरक्षित महसूस नहीं करेगा इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। यहाँ थाने में अपनी मतलब जो चीजें चल रही हैं सब अपने अकॉर्डिंग हो रहा है, सारा काम जो ये चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। हम बस ये कह देते हैं जी वो घूम रहा खुला, घूमने दो, खुला घूम रहा है तो जी घूमने तो पकड़ लेंगे, पुलिस का काम है, आपका काम है। अपराधी को बता रहे हैं कि यहाँ घूम रहा है खुला, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ रहे हैं, बताओ तो ये क्या है? पुलिस मिली भगत है? पुलिस की जितनी बार भी मैं मिला हूँ केस के सिलसिले में, ठीक है जी, जितनी बार भी मुझे बोला जाता कानून मत सिखा हमें, कानून अपना काम कर रहा है। दूसरा, फोन साइड में रख के बात कर और ऐसे कर, हमें ज्यादा पढ़ा लिखा है, आजकल दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अरे आजकल तो थानेदार को कोई कुछ समझता ही नहीं है। मैंने कहा सर, हम न्याय मांगने ही तो आ रहे हैं आपके पास, हमें न्याय चाहिए। बच्चे की हालत इतनी चिंताजनक बनी हुई है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पैसा कहीं रिश्तेदारों से इकट्ठा कर करके इसका इलाज करा रहे हैं, उसके बाद भी इसकी सेहत में कोई सुधार नहीं है। ठीक है जी, पुलिस की तरफ से कोई कॉर्पोरेशन नहीं है। तीनों बंदों को गिरफ्तार किया गया। मैं ऑफ कैमरा जो मुझे पता लगा अपने मतलब लोगों से, और यहाँ पे थाने में भी मुझे बताया गया था, तभी मैं बता रहा हूँ कि तीनों को पकड़ा गया था, उनमें से एक को रखा गया, दो को छोड़ दिया गया। और जबकि इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया कि भाई ये दो बंदे थे क्या, नहीं, और उनको थाने से छोड़ा गया है। बताओ ये कहाँ का न्याय है जी? आपका क्या नाम है? मेरा नरेश कुमार नाम है, मेरा भतीजा लगता है। क्या नाम है? आकाश नाम है और इसकी उम्र है 25 साल के लगभग। ये मामला कब था? क्या क्या मामला हुआ था? देखो मामला ये है जी, टोल टैक्स है हमारे यहाँ पे, ये अपना प्रतिष्ठा में टोल टैक्स बन रहा है और ये 14 जून की बात है। ये पेटीएम कंपनी का एक बूथ है, उस पे ये नौकरी करता है, पेटीएम कंपनी के बूथ पे। तो एक 3 बंदे और थे, 2 हमारे गांव के बंदे हैं, एक उनका कोई रिलेटिव है, वो भी एक अन्य कंपनी के बूथ पे ही नौकरी कर रहे थे। तो इनकी कुछ कहासुनी हुई उस बूथ को लेकर, तो इसके साथ पहले मारपिटाई करी उन तीनों ने, फिर इसको पकड़ा। उसी दौरान हमारा चाचा का लड़का, ये क्या नाम है, चाचा का लड़का सुभाष भी आ गया। सुभाष जब आ गया तो सुभाष ने भी उनको रोका कि भाई तुम इसके साथ मारपीट मत करो, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई, जब तक ये रहेगा ये हमारा काम चलने नहीं देगा। इतना करने के बाद जब उनको लगा कि भाई ये लड़का तुम्हारे काबू में नहीं आ रहा, तो उन दोनों बंदों ने पकड़ा और क्या नाम है, जीतू करके नाम है, उस लड़के ने चाकू मारा पेट में। फिर मेरे चाचा का लड़का और ये अजीत हमारे मामा का लड़का, इसको लेके हॉस्पिटल गए और ये ट्रीटमेंट चालू हुआ। उस दिन से लेके और आज तक, मेरे हिसाब से अगस्त आज 28 तारीख है, और आज तक भी इस मामले में उन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं है। खुलेआम घूम रहे हैं, घर के सामने घर बना हुआ है, उनके पिताजी आके खुली धमकियां देके जाते हैं और ये कह के जाते हैं कि भाई फैसला करो, कि इसमें फैसला करो। कोई कहता है मरने के बाद पेश करेंगे, कोई कहता है कुछ। एक माँ बाप के ऊपर ये क्या गुजरेगी कि भाई उनका बच्चा इस कंडीशन में है, और वहां गांव में लोग बोल रहे हैं हम जब पेश करेंगे जब मर जाएगा वो। बताइए, हम थानेदार साहब के पास 36 बार आ लिए जी। 36 बार आने के बाद हमें ये मिलता है यहाँ सुनने के लिए, फोन साइड में रख दो, जब बात करो, कानून अपना काम कर रहा है। मैंने कहा सर, हम भी एजुकेटेड आदमी है, हम आपसे न्याय मांगने ही तो आ रहे हैं, कौन सा गुनाह तो नहीं कर रहे हैं हम आपसे, लेकिन हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। आईओ थे पहले, एक उनका तबादला हो गया, वो कहते थे जी राजनीतिक दबाव है। राजनीतिक दबाव है भैया, किस चीज का राजनीतिक दबाव है? फिर तो आम आदमी को जीने का अधिकार ही नहीं है। फिर जब राजनीतिक दबाव है तो फिर तो आम आदमी को जीने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर तो कोई खुलेआम कोई भी किसी को मार के चला जाएगा। अब आपने लाके इनको यहाँ रखा है, इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम इससे मैसेज देना चाह रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा कानून से, बिल्कुल भी हमें पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ये बच्चा यहीं पे रहेगा। देखो डॉक्टरों ने हमें बोल दिया, बिल्कुल हम घर पे इसकी हम पे नहीं देखा जाता है बिल्कुल भी, और हम अब यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। क्या प्रशासन अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, अभी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेते हैं लोग,
क्या 26 जनवरी उससे जून से 14 जून से और आज 28 अगस्त हो गया। क्या इनको 2.5 महीने में ना उनके माता मिली ना पिता मिला ना कोई मिला? ये कानून हमें बता रहे हैं, बताओ जी। तो ठीक है, करो अपनी कार्रवाई। मनमानी सरकार चला रहे हैं जी, बिल्कुल अपनी थाना नहीं चल रहा है, यहाँ पे अवैध वसूली का कारोबार चल रहा है। कारण क्योंकि हमसे भी डिमांड करी गई है, हमसे भी डिमांड करी गई है, हमसे भी डिमांड करी गई है। आप बहुत बड़ा आरोप बहुत नहीं, मैं सोच समझ के लगा रहा हूँ। जब मेरा फोन रखवाया गया है, किस कारण रखवाया गया मेरा फोन, बताइए आप। यानी कि जो अंदर बात करने की इजाजत आपसे फोन रखवाया जाता है हमारा, साइड में फोन रख के बात कर, ऐसे बोला जाता है, साइड में फोन रख के बात कर, जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मैं कोई चोर हूँ। बताओ, ये हालात हैं जी थाने के, गतपुरी थाना के ये हालात हैं फिलहाल के। हमसे बोला जाता है फोन साइड रख और जब बात कर, जैसे मैं कोई वो बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ या बहुत बड़ा कोई मैं भाई गैंगस्टर हूँ। मेरा काम है, व्यापार है अपना, पृथ्वी दूसरा मोड़ पे अपना काम करता हूँ मैं। ये हालात है जी, ये इसकी कंडीशन है। हम इसको कल भी सर्वोदय हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल लेके गए हैं। डॉक्टरों ने बोल दिया है 3 यूनिट ब्लड इसको कल चढ़ाया गया है। उसके बाद भी डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आप इसको अगर देखो, हम गैस्ट्रोलॉजी का डॉक्टर तो मैं भी हूँ, गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर के अंदर इनका इलाज चल रहा है। वो बोल रहे हैं कहीं और दिखा लो जी, मेरे समझ से तो ये लड़का बाहर है, क्योंकि जो चीजें इसके ये आउट ऑफ वे निकल रही है पेट से बाहर, ये जब तक नहीं रोकेगी ये नहीं बचेगा लड़का। और इनको ये पड़ी हुई है कि बस उनको जितना रिलीफ दे सकते हैं दूसरी पार्टी को, दोषियों को बचाना है, पीड़ित का साथ नहीं देना। अब हरियाणा सरकार अब ये कहती है, अनिल विज ये कहते हैं भाई पुलिस प्रशासन इतना सख्त मतलब वो उठाता है कदम कि अब कोई क्राइम होगा तो सख्त एक्शन होगा। बताओ, 14 जून की FIR है ये, 14 जून की FIR है, और 14 जून की FIR में आज 28 अगस्त हो गया है। 28 अगस्त तक किसी की गिरफ्तारी नहीं है। ये है हरियाणा सरकार का कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, ये है हरियाणा सरकार। FIR नंबर बताइए। FIR नंबर बता देता हूँ, 257 FIR नंबर है, डेटेड 15/6/2022 की है। और उस दौरान तब से लेकर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं है जी। हम आते हैं तो हमें तो ऐसे यहाँ ट्रीट किया जाता है जैसे कि भाई जितनी जल्दी यहाँ से निकल सको भागो यहाँ से। ये पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं अपना, SHO साहब का, IO साहब का। और मैंने राशिद खान वो है अपने IO थे इससे पहले, राशिद खान, मैंने उनको 3 बार फोन करा, मेरा फोन अटेंड नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल एक बार भी फोन अटेंड नहीं किया। मुझे पता था वो मेरे IO हैं। मैंने केस में स्टेटस रिपोर्ट लगाई कोर्ट के अंदर कि भाई क्या कार्रवाई चल रही है। वहाँ ये अपना वही लिखा पड़ा रटाया जवाब दे देते हैं कि भाई हाँ, एक की गिरफ्तारी कर ली है, 2 को अपने अभी तफ्तीश जारी है। वेपन तक रिकवर नहीं किया गया बंदे से, वेपन जो गिरफ्तार किया लड़का उससे वेपन तक रिकवर नहीं किया गया। और हमसे SHO साहब बोलते हैं कि यार आप ही कोई वेपन ला के दे दो हमें, मैं दिखा देता हूँ। हमसे पर्सनली हमसे बोला गया, मुझसे बोला गया है कि आप हमें वेपन ला के दे दो और मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ के SHO साहब ने बोला है मुझे, गतपुरी थाना अध्यक्ष ने। बताओ, ये एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की मतलब स्पीच है। आप बताइए अब कहाँ कानून रह गया है। हम यहाँ से नहीं, हम जब तक नहीं उठेंगे, या तो इसको भाई यहाँ से बिल्कुल वो कर दो कि भाई हमारा कुछ नहीं होगा, प्रशासन के भरोसे इसको मार दो, हमें मार दो भैया, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे। हमें न्याय चाहिए, सीधी बात है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। एक तरफ सरकार कहती है न्याय के साथ है, लोगों के साथ है, एक्शन लेंगे, तुरंत लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 14 जून की FIR 28 अगस्त होने जा रहा है, अब तक किसी को यही पता नहीं है जी कौन है। तीनों को लाके थाने से छोड़ा गया है, और रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, तीनों को लाके थाने से छोड़ा गया है और हम में से किसी को नहीं बताया गया और ना हमें बुलाया गया कि भाई ये 2 बंदे थे कि नहीं। क्या नाम है जी आपका? महेंद्री जी, आपके बच्चे की कंडीशन है, आप कितना 2.5 महीना लगभग हो चुका है, डॉक्टर ने बोल चुका, पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे बिल्कुल भी। फोन भी करते हैं, बिल्कुल फोन भी हमारा सब वो कर दिया उन्होंने, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। 2.5 महीने में आज गए हैं, अभी तक आज गए हैं 2.5 महीने में, 2.5 महीने में आज 2.5 महीने में आज गए हैं ये रेड मारने इनके घर। यानी कि 2.5 महीने से आपके आने के बाद गए हैं, यहाँ आए हैं तब गए हैं ये, उस दिन से गए नहीं रेड मारने एक भी दिन। उनके पास फोन भी किया था तो हमारा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। यानी कि आप लोग अगर बातचीत करते हो कार्रवाई करने के लिए तो आपके नंबर जो हमारा नंबर हाँ ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं नंबर। आपसे बातचीत नहीं करते, क्या कार्रवाई? नहीं करते बिल्कुल। सर मैंने भी काफी बार फोन किया, मतलब ब्लैक लिस्ट में गिर रखा है इन्होंने नंबर। ये कहते थे मेरे से कि मतलब आ रहे हैं फिर आते भी नहीं है ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ऋतु चौधरी।